बजट की तारीख आखिर फाइनल 12 जून बरोज जुमा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। दोनों इजलास सदर ने वजीर आज़म के एडवाइस पर तलब किए। नए माली साल की मुआशी पॉलिसीज और अहदाफ पर तफसीली गौर किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। NEC इजलास की तारीखों में 4 बार रद्दोबदल किया गया। इजलास में आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर गौर, शरह नमू का हदफ 4% रखने की मंजूरी दी जाएगी। औसत महंगाई 8.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। नए माली साल का तरक्याती बजट 4,715 अरब रुपए तजवीज़। NEC इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की बजट इख्तलाफ खत्म करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और नून लीग की तकनीकी कमेटियों के मुज़ाकरात। इसहाक डार मुज़ाकरात के बाद आज सदर आसिफ जरदारी से दोबारा मुलाकात करेंगे। सूबों से विफाक को फंड्स की फराहमी के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। विफाक ने सूबों से 1700 अरब रुपए मांग रखे हैं। कौन सा सूबा किस मद से कटौती करेगा, इस बारे भी फैसला होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर अहम पेशरफ। तकनीकी कमेटियों का सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती बजट में सिंध के मनसूबों की फंडिंग बढ़ाने की यकीन दहानी। सिंध को अब वफाक तरक्याती मनसूबों की मद में 195 अरब रुपए देगा। पहले सिंध को 140 अरब रुपए देने की तजवीज़ थी। वफाक सखर हैदराबाद मोटरवे और K4 मनसूबे के लिए फंडिंग देगा। बलोचिस्तान को वफाक सबसे ज्यादा 265 अरब रुपए फराहम करेगा। इसमें ज्यादातर वफाक के फंडेड मनसूबे शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा को 98 अरब, सबसे कम पंजाब को 72 अरब रुपए मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तरक्याती मनसूबों के लिए वफाक 150 अरब देगा। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। कहा, कलअदम कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अवामी मफादात के लिए हिस्सा बने, लेकिन बदकिस्मती से असल रास्ते से भटक गए। खवारिज भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर-ए-आम पर अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलअदम एक्शन कमेटी को हिदायत देता रहा। खारजी शहजाद ने कहा, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करके आपसे आज़ादी लेना चाहती थी, जो उनका हक है। खारजी शहजाद की कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा से बदअमनी फैलाने की ऑडियो कॉल भी मंजर-ए-आम पर आ गई। खारजी शहजाद आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी के लिए कारकुनों को जमा करने की तरगीब दे रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 बड़ों के गिर्द घेरा तंग। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान शामिल। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू कर दी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर एक्शन। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। इब्तदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदेही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद हुआ। 7 खुदकुश हथियार, मुतअद्दिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया।
कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है, कल एक ऑडियो भी आई। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना निशानदही है कि उनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लबनान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लबनान के साथ देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। लबनानी फ़ौज के सरबराह ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। जनरल रोडोल्फ हाइकल की GHQ आमद, तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक़ चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमेरिका ईरान के साथ मजबूत मुआहदे के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा जब नेतन्याहू से गुफ्तगू हुई तो ईरान की जानिब मिसाइल फायर हो चुके थे। नेतन्याहू को दानिशमंदी से काम लेने का मशवरा दिया। अगर नेतन्याहू को कोई हुक्म देता हूँ तो वो इस पर अमल करता है। ईरान से डील के लिए चंद रोज में आइडिया दे सकता हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल अच्छे अंदाज में जारी है। चंद रोज में ईरान के साथ मुआहदे का मंसूबा पेश कर सकते हैं। मेरा मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। ईरान के खिलाफ इस्राएली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। ईरान का सालिसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का फिर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी कहते हैं, अमरीका ईरान जंग बंदी को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मसवदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मसवदे तक नहीं पहुँचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। अमरीका संजीदगी दिखाए तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का CNN को इंटरव्यू, कहा ईरान और अमरीका के दरमियान बदएतमादी की फिजा मौजूद है। ईरान को अमरीका बिलखसूस सदर ट्रंप की जानिब से संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात करेंगे। अमरीका को मुज़ाकरात के लिए हमारा एतमाद बहाल करना होगा। इसराइल हठधर्मी से बाज न आया। लबनान पर एक बार फिर वहशियाना हमले। तायर शहर पर बमबारी से 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। बड़ी तादाद में रिहायशी तायर शहर से जबरी नकल मकानी पर मजबूर। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, अमरीका को बड़ा झटका। आबी गुजरगाह के करीब अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमले के दोनों अरकान को रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर पर ईरान ने फायरिंग की या नहीं, तहकीकात जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोक लिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB कहते हैं 5 हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। मुताल्लिका DRO ने रिपोलिंग की दरख्वास्त दी थी। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनाकिद हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के अमल से नून लीग माइनस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शामिल न करने का फैसला। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद अरकान को साथ शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग से मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला और गवर्नर दोनों पीपल्स पार्टी से होंगे। अगले चंद दिन में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। बजट से पहले अवाम के लिए रिलीफ। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती, नोटिफिकेशन जारी।
बिजली मुल्क भर के लिए सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। बिजली का रेट जनवरी ta मार्च की सेमाही एडजस्टमेंट के लिए कम किया गया। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिस्कोज की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोज की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। कहा, ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीनी एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के ताउन गैर ज़रई तहकीक में ज़रूर तेज़ी लाएंगे। शुरा ने वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लिखा, IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरे इख्तियार में नहीं। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक़्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसियों पर एपलेट फार्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, वफाक और सिंध हुकूमत सब मिले हुए हैं। 28वीं तरमीम का शोशा छोड़कर सियासी जमातें अपने काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 47 की बुनियाद पर नवाजा गया। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सारे मिलकर तय करते हैं कितना शेयर ले सकते हैं। हर चीज़ पर टैक्स आयद करके माफियाज को सपोर्ट की हुई है। ये धंधा कुछ लोगों को नवाजने का तरीक़ाकार है। बजट में आवाम को रिलीफ ना दिया तो अगले रोज हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान को पलट कर जवाब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त का गुस्सा कराची और पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। हाइड्रेंट्स के निज़ाम के खालिक भी यही लोग थे। कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। हाफिज नईम पहले अपने टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी का जायजा लें। वज़ीर आला पंजाब की पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सस्ता आटा और रोटी फराहम करने के लिए अहम फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट को मुस्तहकम रखने के लिए फ्लो मिल्स को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फराहम की जाएगी। हुकाम के मुताबिक पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाएगा। कराची न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए खसूसी डेस्क बनाने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मालबरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस और दीगर दस्तावेजात का इजरा और तजदीद होगी। हालिया हफ्ते के दौरान फैसिलिटी डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। अमला तैनात और ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में पारा हाई। सिप्पी 49, दादू जैकबाबाद 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तुर्बत और मोहनजोदाड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर 43, पिशावर 42, इस्लामाबाद 40, कराची और कोयटा 37 रिकॉर्ड। मुल्क के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिश मतवक्के। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई। जुलाई ta सितंबर मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। शुमाली पंजाब और मगरबी गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। मानसून में शदीद बारिशों से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मनशियात क्वीन अनमोल पिंकी की वीडियो लिंक पर अदालत पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुद्दई मुकदमा का बंद कमरे में 164 का बयान रिकॉर्ड। मुद्दई मुकदमा का 1.5 घंटे तक बयान जारी रहा। मुल्जिमा के वकला ने मुद्दई मुकदमा पर जिरा मुकम्मल कर ली। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बगदादी में दर्ज है।
गुजरांवाला में 4 पुलिस मुकाबले, 2 डाकू पार, थाना गरजाक में सीसीडी से मुकाबला, रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारा गया। थाना सदर कामुकी की हुदूद में भी एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक, कार्रवाइयों में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 30 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम हलाक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम इंतजामी और टीम सतह की तब्दीलियों का इम्कान, डायरेक्टर इंटरनेशनल की तकर्री समेत सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली मुतवक्के, टीम मैनेजमेंट का मामला भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास जुमा या हफ्ते को मुतवक्के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम तकर्रियों और कौमी टीम के मैनेजमेंट से मुतालिक फैसलों पर गौर होगा।